वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पीयू प्राइवेट स्टूडेंट सब्जेक्ट लिस्ट। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एज ए प्राइवेट स्टूडेंट आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो घर पर एज ए प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडीज को जारी रखना चाहते हैं, जो रेगुलर नहीं पढ़ना चाहते हैं, और एज ए प्राइवेट स्टूडेंट आप जो सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं, या ये कह लीजिए कि आपको इजाजत होगी कि आप ये प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर जो है वो सब्जेक्ट जो है आप चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप बोर्ड पर भी लिखे हुए देख सकते हैं सब्जेक्ट्स को, यहाँ पे पीयू प्राइवेट स्टूडेंट सब्जेक्ट लिस्ट है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। इसके बाद आप इंग्लिश ले सकते हैं एज ए प्राइवेट स्टूडेंट, फिर उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, अरबिक है, इस्लामिक स्टडीज कर सकते हैं, पंजाबी, पर्शियन, फिलोसफी, फ्रेंच पढ़ सकते हैं एज ए प्राइवेट स्टूडेंट। इसके अलावा एमए कश्मीरियात है। लास्ट सब्जेक्ट जो है वो एमएससी मैथ्स है। मैथ्स जो है वही स्टूडेंट ले सकते हैं जिन स्टूडेंट ने बैचलर्स या ग्रेजुएशन जो है वो डबल मैथ के साथ की होगी, यानी मैथ ए और मैथ बी जिन लोगों ने पढ़ा होगा, डबल मैथ पढ़ा होगा, वही लोग जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स जो है वो एज ए प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सिंगल मैथ पढ़ा हुआ है वो लोग जो है वो एमएससी मैथ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको इंफॉर्मेटिव चीजें और बातें पता चली होंगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको वीडियो में वो चीज सीखने को मिली है, देखने को मिली है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा एक बात भी शेयर करना चाहूंगी, आपकी स्टडीज के हवाले से कहना चाहूंगी। जैसे कि अभी मास्टर डिग्री के हवाले से यकीनन आप सर्च कर रहे होंगे, तो यकीनन आपको मेरी वीडियो मिली होगी। तो इस हवाले से एक बात कहना चाहूंगी कि आप अपनी एजुकेशन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको मुकम्मल कीजिए। यानी आपको एटलीस्ट अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मास्टर डिग्री तो आपकी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी अगर आपको कंपटीशन में जीतना है, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग जो है एक जॉब के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, उसके लिए कम्पीट करने के लिए जाहिर बात है आपके पास अच्छी एजुकेशन होना जो वो बहुत जरूरी है। तो आई थिंक एमए उर्दू भी अच्छा है, जिसको लोग शायद समझते हैं कि एक लीस्ट सब्जेक्ट है, तो लीस्ट नहीं है। आई थिंक इन्हीं सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री होगी तो आपको जो है वो प्रेफर किया जाएगा जॉब के लिए, ना कि उन लोगों को जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं या इंटर लेवल के लोग हैं, उनकी बजाय आपको जो है वो प्रेफर किया जाएगा जॉब के लिए। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप अपनी एजुकेशन को पहले कंप्लीट करें, क्योंकि बाज दफा स्टडीज में गैप होने की वजह से ये होता है कि आपका एज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। यानी आपकी एज 20-22 से 25 से, जो कि हमारी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, तो स्टडी को मुकम्मल करते हुए यकीनन 30 तक भी लोग चले जाते हैं। तो इस चीज से बचने से बेहतर है कि अपनी स्टडीज में जो है वो गैप बिल्कुल ना आने दें, या अपनी स्टडीज को जो है वो पहले कंप्लीट करें, देन कोई और चीज जो है वो आप स्टार्ट करें, ना कि स्टडीज को बीच में छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो, अगर कोई बात सीखने को मिली है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।